हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो हमने हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं जहां पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हमें मिलते हैं, है ना। यही चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। क्या है यहाँ पे? हायर ऑर्डर D2 D3 वाले होंगे। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स 1 है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1 है, 4 है। ऐसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। सुपर इजी चैप्टर है। इससे पहले हम क्लासेस में ये सीख चुके हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे 0 हो तो कैसे काम करना है, राइट हैंड साइड पे अगर एक्सपोनेंशियल हो तो कैसे काम करना है, साइन कोस हो तो कैसे काम करना है। ये सारे एक एक पार्ट में हमने बहुत अच्छे समझा। फिर उसके बाद सीखा अगर x की पावर्स हो x स्क्वायर तो कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्लास में सीखा कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, x हो रहा है, साइन x हो रहा है, cos x हो रहा है, अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तब कैसे काम करते हैं, वो भी सीख लिया। आज नेक्स्ट क्लास में ये जो हमारे पास है, इस क्लास में सीखने वाले हैं कि अगर कोई x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कैसे काम करना है। इट कैन बी x साइन x, यहाँ पे x cos x भी हो सकता है, x साइन 2x भी हो सकता है, x स्क्वायर साइन x भी हो सकता है। x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ हो तब कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं सुपर इजी वे में। ये x स्क्वायर साइन x है ना, ये क्या है? x स्क्वायर साइन x, इसे बोल सकते हैं ना x इंटू एक्स साइन x। बेसिकली सीख यही रहे हैं कि अगर कुछ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे काम करेंगे। तो ये x स्क्वायर साइन x भी इसी टाइप के अंदर आता है कि x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे काम करेंगे। x स्क्वायर साइन x को लिख सकते हैं ना x इंटू एक्स साइन x। तो आज का टॉपिक है राइट हैंड साइड में ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीजें जहां x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, x के साथ साइन x के साथ cos x, इसमें क्या हो रहा है? x के साथ x साइन x। कैसे करने क्वेश्चन? सुपर इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएंगे। फटाफट से नोटबुक पेन पेंसिल लेके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, सुपर इजी। लेकिन एक कंडीशन, नोटबुक पेन पेंसिल लेके आओ, मेरे साथ साथ सॉल्यूशंस करने हैं। मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम देखो, ये हायर ऑर्डर वाला है, बिल्कुल D2 है। कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है, बिल्कुल, ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं, d2y/dx²। पेपर में जाके पहले 1 से 2 मिनट लगाओ, जहां पे आप ये देखोगे कि क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर से, डिफरेंशियल इक्वेशन के कहां, कौन से पोर्शन से उठ के आया है। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले से है। d2y/dx² प्लस 4y इज इक्वल्स टू x साइन x। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम, कुछ स्टेप स्टार्टिंग के बिल्कुल सेम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने तक। यहां क्या आएगा? d² प्लस 4y इज इक्वल्स टू x साइन x। क्लियर है? आप क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या होता है कि d वाली चीज को इज इक्वल्स टू 0। नोटबुक ले आए हो ना? नहीं ली अभी भी ले आओ, बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन अगर मेरे साथ साथ करोगे। ये हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ही करते हैं। d² क्या आएगा? -4। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है? रूट। 4 का रूट 2, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2, माइनस का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, है ना। ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, आगे प्लस माइनस जरूर आता है जब भी उधर स्क्वायर रूट बनता है। जब भी स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट बनता है ना, आगे प्लस माइनस जरूर आता है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा? इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। हमारे पास हमने किया ना कि अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जो आई के साथ होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। अगर देखो इसका फॉर्मूला क्या था, अगर ये वाली चीज हमारे पास है, डी की वैल्यू e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। इमेजिनरी पार्ट अंदर आता है, ये बीटा यहाँ पे cos sin के साथ आता है। यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के बिना वाला कोई चीज नहीं है। एक ही चीज है आयोटा वाली, बिना आयोटा की कोई चीज नहीं है। इसका मतलब अल्फा वाला कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो गया। सिर्फ यहां डालना है आयोटा के साथ बीटा, आयोटा के साथ 2, मतलब बीटा की जगह 2 डाल दो। जो भी आयोटा के साथ होता है वो बीटा ही होता है, वो साइन कोस के साथ आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1
cos 2x plus c2 sin 2x। That's it, this is a complementary function। हम हर क्लास में ये स्टेप्स रिपीट कर रहे हैं। पहले ये फॉर्म लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? चलें आगे। अब तक तो ये फॉर्म आपको आ जानी चाहिए अच्छे से हर क्लास में हम रिपीट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आगे क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो क्या होता है? 1/d। क्या है? 1/d। क्या है यहाँ? d² + 4। जो भी d वाली फॉर्म होती है वो यहाँ आते हैं। यहाँ पे क्या है? ये d² + 4, d² + 4 वही आएगा। और जो राइट हैंड साइड में होता है x sin x। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1/d वाली चीज जो हमारे पास ये आती है इंटू x sin x। अब यहां से ध्यान से समझना, यहां पे 2 मिनट नोटबुक साइड पे रख दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर x के साथ कुछ है तो कैसे डील करना है। x के साथ कुछ है तो कैसे डील करना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ है तो कैसे डील करना है। आज क्या सीख रहे हैं? अगर x के साथ कुछ है, x का फंक्शन sin x, cos x, कुछ x वाला ही होना चाहिए। अगर x के साथ कुछ ऐसा है तो कैसे डील करना है, ध्यान से समझना। ये x, ये रहा sin x, d² यहां डर के बैठा है, d की फैमिली यहां डर के बैठी है कि एक साथ में x से भी और sin x को कैसे हैंडल करूं। ये नीचे d की फैमिली है, ये डर के बैठी है एक साथ x और sin x को कैसे डील करूं। फिर हम क्या करेंगे? x कहता है चलो ठीक है डरो मत, मैं आगे आ जाऊंगा। x कहता है ठीक है डरो मत, मैं आगे आ जाऊंगा, पर एक फीस लगेगी। क्या कहता है? ठीक है मैं आगे आ जाता हूं। ये आगे आ गया। अब सिर्फ d को किससे डील करना है? sin x से। x क्या कहता है? ठीक है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, एकदम क्या कहते हैं, हम्बल दिखा रहा है। ठीक है मैं x हूं, आगे आ जाऊंगा, ठीक है, पर एक कंडीशन। क्या? मैं x आगे आ जाता हूं, पर प्लस मुझे क्या चाहिए? मुझे डेरिवेटिव चाहिए इस 1/d² + 4 का। मुझे डेरिवेटिव चाहिए 1/d² + 4 का। और साथ में ये जो लिखा होता है एज इट इज आता है sin x। साथ में ये जो sin x लिखा होता है वो आ जाता है दिस इज द फॉर्मूला। अगर यहाँ x है, x क्या होगा? दैट इज आगे आ जाएगा। ठीक है x आगे आ गया, प्लस इसको फीस क्या चाहिए? डेरिवेटिव करो d/dd किसका? ये 1/d² + 4 का sin x एज इट इज। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। ये x आगे आने को तैयार है, फीस क्या लेता है? डेरिवेटिव चाहिए 1/d²। जो भी यहाँ लिखा होता है ना 1/, उसका डेरिवेटिव चाहिए sin x। अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज यहाँ एज इट इज आती है। x कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे एज इट इज रखो, पर इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। यहाँ x नहीं होता, x यहाँ आगे आ गया, इसमें कहीं भी x नहीं होगा। तो जो हमारा ये होता है 1/fd, मतलब जो हमारे पास ये फंक्शन होता है d में, कौन से वाला? ये जो हमारे पास d में फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव मांगता है ये वाला x। ठीक है, चलो भाई फटाफट से करते हैं। ये क्या है हमारे पास? अब ये बनेगा x बाहर आ गया है, 1/d² + 4 अभी एज इट इज रखते हैं। ये रहा sin x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब ये d² + 4 की पावर -1 है। इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है? कि ये d² + 4 की पावर -1। बहुत इजी, जिसका डेरिवेटिव लेना हो ऊपर पावर में हो तो ज्यादा आसान रहती हैं चीजें। आप देखो यहाँ पे x/1/d² + 4 दैट इज sin x, और यहाँ पे क्या आएगा? डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आगे, एक पावर कम और साथ में 2d। पहले पावर आगे आई, एक पावर कम हुई, फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव हुआ, d² का 2d, 4 का 0 और sin x एज इट इज। ये समझ आ गया तो बस अब तो 1-2 स्टेप्स बचे हैं, क्वेश्चन खत्म। बताओ ये चीज क्लियर हुई? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब लिखना शुरू कर सकते हो। ये 3 स्टेप्स नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहां तक क्लियर है? मैं एज इट इज नोट कर लेती हूँ आगे। 1 मिनट रुकिए, एज इट इज नोट कर लेती हूँ ताकि हम आगे स्टेप्स कर पाए। आप भी यहां तक कर लो फटाफट से। सेम स्टेप एज इट इज स्टेप मैंने नेक्स्ट पे नोट कर लिया, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप। अब क्या करेंगे? x 1/d² + 4, यहाँ पे क्या आएगा? sin x। ये -1/d² + 4 का दैट विल बी स्क्वायर। ऊपर -2 था, नीचे +2 हो गया। यहाँ पे क्या है? दैट इज 2d, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इज sin x। अब बस सिंपल करना है।
आपको पता है साइन होता है तो क्या करते हैं, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, जो भी x के साथ होता है उसका स्क्वायर, x के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, साथ में माइनस आता है। साइन हो कोस हो हमेशा डी स्क्वायर की पुटिंग होती है, और डी स्क्वायर को भी क्या पुट करते हैं, जो x के साथ हो उसका स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 डाल दो। यहाँ पे क्या आएगा -1 + 4, हम बहुत अच्छे से ये चीजें कर चुके हैं साइन कोस वाली। और यहाँ पर भी 2d एज इट इज, यहां पर भी मैं डी स्क्वायर को क्या डाल रही हूं, -1 डाल रही हूं। यहां पे भी sin x है ना, तो इस नीचे वाले को कैसे हैंडल करेंगे, डी स्क्वायर की जगह -1, x के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे इसलिए 1 आया, माइनस तो लिखना ही होता है, तो डी स्क्वायर की जगह -1। यस, बाहर स्क्वायर हो होल में तो भी डी स्क्वायर की जगह हम -1 डाल सकते हैं। -1 + 4 स्क्वायर एंड दैट इज sin x। यस, होल स्क्वायर हो तो भी डी स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बिना इसको खोले भी ऐसे पुटिंग हो सकती है। आप क्या करेंगे, आप सोच रहे हो ना पहले a + b का होल स्क्वायर खोल ले, नहीं, अगर ऐसे भी है होल स्क्वायर भी है तो भी आप डायरेक्टली डी स्क्वायर की जगह -1 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे sin x अपॉन 4 - 1 दैट विल बी 3 आ जाएगा। आगे देखो ये क्या बनेगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो -2/9। दिस इज d ऑफ sin x। d किसका हो रहा है, sin x का, d sin x का हो रहा है, मतलब दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x। सुपर इजी, 2/9 बन गया ये। अब d ऑफ sin x, d मतलब डेरिवेटिव, और sin x का हमें पता है दैट इज cos x। यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये क्या है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनल आंसर, सुपर इजी। एक बस यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x आगे कैसे आएगा। एक बार x आगे आ गया फिर तो sin x वाला फॉर्मूला लगा। कंप्लीट सोल्यूशन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, यही था, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट विल बी प्लस x sin x बाई, यहाँ पे x/3 sin x, और साथ में क्या है -2/9 cos x। दिस इज द फाइनल आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ ये चीज क्लियर है। तो अगर x के साथ कुछ आ जाए, x sin x, x cos x, अब तो डरोगे नहीं ना। सुपर इजी वे है कि यहाँ पे अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x आगे आने को तैयार है, पर दिस इज दैट इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है चीज। चलें आगे सेकंड क्वेश्चन पे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ सेकंड पे चलना। सेकंड पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर मेरे साथ आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले वो वाला कंप्लीट करो फटाफट से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पॉज करके पहले उसका आंसर फाइनलाइज निकालो, फिर इस पे आना। कॉन्फिडेंस लेवल यहां होगा अगर क्लास में मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर में क्वेश्चन आ गया, हायर ऑर्डर 2 दिख रहा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट इसके साथ क्या है 1 2, ऐसा कुछ y वाला नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ भी y जैसा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ। दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, पेपर में जाके रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है फर्स्ट है, फटाफट से पहले तो हम अपना क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं, फिर इसने ये ले लिया, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ जी, पहले क्वेश्चन ही नोट कर रहे हैं, दैट विल बी -y x² cos x। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम, आपने d पुट करना है जहां डेरिवेटिव है। ये स्टेप हम काफी क्लासेस से रिपीट कर रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं। जहां d है दैट विल बी कैपिटल D डाल दो। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, d² - 1 0, d² की वैल्यू +1, ये उधर जाएगा रूट, 1 का रूट 1 ही रहता है बट प्लस माइनस आएगा, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, 1 का रूट दैट इज 1, लेकिन अगर रूट उधर गया है तो प्लस माइनस जरूर आएगा, तो d की वैल्यू +-1। सो y इज इक्वल टू, दो वैल्यूज होगी ना d की, एक +1 एक -1, d की दो वैल्यूज होगी ना, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो y क्या आएगा c1 e⁻x c2 e⁻−x, एक 1 के लिए एक -1 के लिए, दो वैल्यूज है ना और इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x, कोई आयोटा नहीं है, कोई कोस साइन नहीं आएगा, सिंपल फॉर्मूला हमने यूज कर लिया।
अब आगे चलते हैं, ये y नहीं है, ये क्या है हमारा CF है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, ये हमारा क्या है CF है। आगे चलते हैं, अब किसकी बारी है, अब बारी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/d वाली जो चीज आई होती है दैट इज d² - 1, वो यहां लिखते हैं। दूसरा क्या है, दैट इज x² cos x। दूसरी चीज क्या है कि जो राइट हैंड साइड होता है वो हम यहां लिखते हैं, यही पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है। इसके बाद ही ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यहां तक हर क्वेश्चन में सेम कर रहे हैं। 1/d वाली चीज वो ये थी d² - 1 और इनटू जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चंस करने के दो वे हैं हमारे पास। कितने वेज हैं, दो वेज हैं जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आता है, पर एक थोड़ा सा लेंथी है, एक शॉर्टकट है जो बुक्स में भी दिया होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगी, ध्यान से देखना। यहां पर x² है, यहां पर क्या है, x² है, तो ये सोच सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि x बाहर आता है तो कैसे काम करता है। x बाहर आता है, एक फीस लगती है, वो अपना काम इजी कर देता है। तो ये मेरे पास x² है, 2x है, यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ x² है, मतलब यहाँ पे कितने x हैं, 2x है। तो यहाँ ऐसे काम हो सकता है कि एक x बाहर आएगा, ठीक है, जब x बाहर आया तो क्या होगा, 1/d² - 1 x cos x। एक x बाहर आया, एक x यही रह गया। फिर क्या किया, प्लस, क्योंकि ये अपनी फीस भी लेगा, 1/d² - 1 दैट इज x cos x। ये हम इस मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ 2x है, एक एक करके बाहर निकाले। मैंने एक x बाहर निकाला, ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी यूज कर लिया उसके बाद भी सिंपल नहीं बना, हमारे पास x cos x बन रहा है, 1/d² - 1 को x cos x से डील करना है, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो पहले हमने जब x बाहर निकाला था सिर्फ sin x बच गया था, क्वेश्चन इजी हो गया था कि x बाहर निकाला, sin x बचा, sin x का फॉर्मूला लगाया, काम हो गया। पर यहाँ पे एक बार x निकालने के बाद भी एक x बच रहा है यहाँ पे, इट मींस हमें दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस x को भी बाहर निकालने के लिए। समझ रहे हो ना, x एक बाहर निकालने के बाद अभी भी x बच रहा है तो दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस x को बाहर निकालने के लिए। ये x पहले से ही है, ये x बाहर आएगा, ध्यान से समझना, ये x मैंने बाहर अभी ये वाला बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, ये x बाहर आना चाहता है, ये x/1/d² - 1, ये यहाँ पे क्या आएगा, cos x। पहले हमने इस पूरे में से x बाहर निकाला, जब मेरे पास ये बना 1/d² - 1, इसके पास भी दोबारा x आ रहा है, इस x को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ये x मैंने अभी यहाँ लिखा, इसने x बाहर दिया, 1/d² - 1 cos x, प्लस फिर यहाँ पे क्या करेगा, दैट इज डेरिवेटिव लेगा ये d² - 1 और यहाँ पे cos x, और अभी ये वाली टर्म भी बची हुई है हमारी, इसका भी कुछ नहीं किया हमने, ये वाली टर्म भी यहाँ एज इट इज आएगी। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है, कंफ्यूजन हो सकती है, बुक्स वाले ये अवॉइड करते हैं, एक सिंपल से ट्रिक यूज करते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। समझ आई चीज, आंसर इससे भी आता है, मैंने निकाला है, सेम आंसर आता है, बट ये लेंथी प्रोसीजर में क्यों जाना, बुक्स में भी सिंपल दिया होता है, हम भी एक शॉर्टकट यूज करके सिंपल अपना सोल्यूशन कर लेंगे। ये हमने क्यों अवॉइड कर रहे हैं, दोबारा फटाफट ध्यान से समझो। यहाँ पे x² है, 2 बार x है, 2 बार x बाहर निकालना पड़ेगा, 2 बार फीस लगानी पड़ेगी, 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहली बार फॉर्मूला यूज किया, ये बन गया, ठीक है। अभी पूरा फॉर्मूला है, लेकिन अभी मैंने जस्ट इतना सा पोर्शन देखा, इसमें भी d के पास x cos x है। अभी ये हमारा पूरा फॉर्मूला लगा के बना है, फीस लगा के ये बना है, ये तो अभी नोट करना ही है, पर मैंने सिर्फ इतना पोर्शन देखा कि इसके पास x है, dx और cos x से अकेला हैंडल नहीं कर पाता एक साथ, इस x को भी बाहर आना पड़ेगा। तो ये बाहर वाला भी x मैंने नोट किया, ब्रैकेट लगाई और मैंने इस x को बाहर निकालना शुरू किया, x आया, सिर्फ cos x रह गया, प्लस इसका डेरिवेटिव हुआ। अरे प्लस अभी तो ये चीज भी पड़ी है जिसको हैंडल करना है, तो ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, लेंथी हो जाता है, मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट, आपकी बुक्स में भी यही होता है, वो मेथड यूज करेंगे। सुपर शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, नहीं, बुक्स में भी यही मेथड प्रेफर किया जाता है ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो और आपका आंसर सही आ जाए। ठीक है, करें फिर फटाफट से, चलिए बे अब हम करते हैं दूसरा मेथड जो हमारा आंसर फटाफट निकाल देगा। उसके लिए हमें एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है, ध्यान से समझो, बहुत इजी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है कि अगर e⁻⁴ x हो, डरना नहीं है, e क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना, आयोटा x,
अगर e रेज टू पावर आयोटा x हो, इसको cos x प्लस आयोटा साइन x बोलते हैं। अगर इसको खोल दिया जाए cos x प्लस आयोटा साइन, जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना कि ये है इसका मतलब ये है, ऐसे ही अगर e रेज टू पावर आयोटा x हो, इसका मतलब होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। ठीक है, आप ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो हमारे पास विदाउट आयोटा होता है दिस इज रियल पार्ट, जो हमारे पास आयोटा के साथ होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर वहां शॉर्टकट अच्छा मेथड समझना है जिसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो, बस ये एक दो चीजें पता होनी चाहिए। तो e रेज़ टू आयोटा x क्या होता है, cos x प्लस आयोटा साइन x। cos x क्या होता है, रियल पार्ट जिसमें i नहीं है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर cos x लिखा है, अरे वो cos x जा रहा है, कौन है वो, अरे रियल पार्ट है। किसका रियल पार्ट है, e रेज़ टू पावर आयोटा x का। cos x जा रहा है, अच्छा वो रियल पार्ट ही तो है e रेज़ टू पावर आयोटा x का। अरे वहां sin x जा रहा है, sin x जा रहा है, अच्छा वो तो इमेजिनरी पार्ट है e रेज़ टू पावर आयोटा x का, वो तो इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा वो sin x जाते हुए देखा तुमने, अरे वो इमेजिनरी पार्ट है e रेज़ टू पावर आयोटा x का। बस ये हमें पता होना चाहिए, ये सुपर इजी, ध्यान से समझो। cos x इज रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x, sin x इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x। ये चीज समझ आई पक्का। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आयोटा x है तो cos x sin x होता है। अगर यहाँ पे x है तो cos x sin x होता है। अगर यहाँ पे 2 आयोटा x हो जाए तो, ध्यान समझना, अगर आयोटा के साथ x है तो यहाँ x आता है, अगर आयोटा के साथ 2x है तो यहाँ क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ क्या आएगा, दैट इज 2x आएगा, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। 2 मिनट और पेशेंस, सुपर इजी। अगर आयोटा के साथ x है तो cos x प्लस आयोटा साइन x, लेकिन अगर आयोटा के साथ 2x है तो वही 2x आएगा एंगल में, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। अब कोई cos 2x जा रहा था, कौन जा रहा था, अरे cos 2x जा रहा है, हाँ cos वाला तो रियल होता है। ठीक है, cos क्या है, रियल पार्ट, cos क्या है, रियल पार्ट किसका, ये ना 2x लिखा है तो e आयोटा 2x, ई एक्सपोनेंशियल आयोटा 2x। कोज ना काम इंसान है, ये रियल प्ले करता है, कभी भी कोई गलत नहीं बताएगा आपको, सब कुछ अच्छे से बताता है। कोज इज काम एंड ये रियल पार्ट होता है। साइन सेल्फिश है, ये इमेजिनरी, जो नहीं होता वही दिखा रहा होता है कि ऐसा हूं मैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसे लर्न करने का वे है। कोज इज काम, ये रियल पार्ट होता है। साइन इज सेल्फिश, इमेजिनरी पार्ट होता है। किसका, अगर यहाँ x लिखा है तो e की पावर आयोटा तो आने ही आना है, यहाँ x है तो यहाँ भी x। ये cos 2x लिखा है, e की पावर आयोटा तो आने ही आना है, e रेज़ टू पावर आयोटा 2x। मुझे जरूर बताना sin 2x में क्या आएगा, जल्दी से बताओ। sin 2x क्या है, रियल है, इमेजिनरी, सेल्फिश है, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है किसका, e रेज़ टू पावर आयोटा तो आना ही आना है। यहाँ एंगल देख लो 2x, ये आपको पता होना चाहिए। आज मेरी क्लास में हम sin x की ही बात कर रहे होंगे, sin x है cos x है, किसी एक की ही बात कर रहे होंगे, cos x की बात कर रहे हैं, किसी एक की ही बात कर रहे होंगे। लेकिन आपकी बुक के एग्जाम्पल्स में, पेपर में अगर sin 2x आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं, उसको क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट। आगे क्या करना है मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, बट मतलब कम से कम ये तो पता उसको लिखना क्या है, sin 2x को इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर 2x। यहाँ पे अगर cos x है तो रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x। क्लियर है चीज, ये आपको पीडीएफ मिलेगी, मेरे जो भी मैं यहाँ क्लास में लिख रही हूँ ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, डोंट वरी। चलो भाई अब आगे चलते हैं। पर अगर क्लास में नोट्स बनाओगे, मैं हमेशा कहती हूँ वो बेनिफिशियल होता है। अब ध्यान से, एक्स स्क्वायर की समस्या आ गई भाई, 2 बार कौन एक्स बाहर निकालेगा। cos x को कुछ लिख दे, बिल्कुल हम लिखेंगे cos x को लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, काम इंसान है। दिस इज रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x। आयोटा तो फिक्स होता है, मैंने यहाँ देख लिया क्या है, x है। cos x को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात बताओ, ये चीज से आप एग्री करते हो ना, cos x को ही लिख सकती हूँ, बस यही लिखने वाले हैं। इसको मैं लिखूंगी रियल पार्ट ऑफ 1/d² - 1 x² e रेज़ टू पावर आयोटा x। cos x को रियल पार्ट ऑफ, ये तो हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे,
ई रेस टू पावर आयोटा एक्स। रियल पार्ट हमेशा आगे आता है कि रियल पार्ट किसका, इसका। इसमें तो कुछ आयोटा वाला है ही नहीं, इसमें तो कुछ आयोटा वाला है ही नहीं। रियल इमेजिनरी कब आता है, जब आयोटा वाला कुछ हो। रियल इमेजिनरी कहां से आता है, जब आयोटा वाला कुछ हो। इसको रियल पार्ट से फर्क नहीं पड़ता, इसको रियल पार्ट से भी फर्क नहीं पड़ता, इसको पड़ता है। इसलिए रियल पार्ट किसके लिए, सिर्फ इसी के लिए है। तो पीछे भी लिख सकते हो, ये नहीं ये कैसे रियल पार्ट में आ गए। इनको रियल इमेजिन जैसा भी कुछ नहीं पता, इनमें आयोटा है नहीं, सिर्फ इसी में आयोटा है, तो इसी को रियल पार्ट से फर्क पड़ता है। तो हमें अंडरस्टूड है कि जो रियल पार्ट है पहले भी लिख रही हूँ, ये इसी के लिए यहाँ है। तो cos x को क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ दिस। अब सुपर इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप देखना एक एक स्टेप। अब e रेस टू पावर को आगे लाना बहुत आसान है। e रेस टू पावर को आगे लाना बहुत आसान है। कैसे, d की जगह d प्लस आयोटा कर दो। ये वाला जो x के साथ होता है वो d की जगह d प्लस में आ जाता है। अगर यहाँ पे e रेस टू पावर 2x होता तो हम d को d प्लस 1 में चेंज करते, ये बाहर आ जाता। e रेस टू पावर 3x होता, d को d प्लस 3 में चेंज करते, सॉरी d प्लस 2 में, जो यहाँ लिखा होता है वो। e रेस टू पावर 3x होता, मैं d को d प्लस 3 में चेंज करती, ये d वाले से बाहर आ जाता। अब आयोटा x है, d को किस में चेंज करूंगी, d प्लस आयोटा में। ये रहा e रेस टू पावर आयोटा x 1 अपॉन d प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे e रेस टू पावर आयोटा x आगे आ गया। मेरे पास यहाँ हैंडल करने के लिए दो चीजें नहीं बची, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। सुपर इजी। कहाँ, वहां फॉर्मूला लगाना पड़ा था 2 बार x बाहर निकालने के लिए, और यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन बन गया। सिर्फ एक्स स्क्वायर को हैंडल करना है। देखो अब एक एक स्टेप आराम से करेंगे, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा x, नीचे मैं ब्रैकेट्स खोल रही हूँ, दैट विल बी 1 अपॉन, ये रहा मेरा x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 1। सिंपली ब्रैकेट्स खोली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा x 1 अपॉन d स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। नहीं पता था तो अब मत भूलना। तो जहां पे आयोटा स्क्वायर है -1 डाला, प्लस 2d आयोटा और -1, और ये रहा हमारा x स्क्वायर। अब ध्यान से, रियल पार्ट ऑफ ये रियल पार्ट नहीं छोड़ना, देखना अब कहां जाके छोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना, ये क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा, ये -2, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। यहां तक एक एक चीज क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो जिस स्टेप में डाउट है मेरी बात वहां जाके दोबारा सुन लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है चीज, चले नेक्स्ट पे। यहां तक क्लियर है। अब x की पावर्स को सिर्फ कैसे हैंडल करते हैं वो हमें आता है, अभी हम करके देखते हैं। x की पावर्स को हमें पता है कि जब x की पावर्स को, सिर्फ x की पावर्स है, वहां कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, e रेस टू पावर आयोटा x आगे आ चुके हैं। रियल पार्ट ऑफ क्या बन गया हमारे पास, e रेस टू पावर आयोटा x 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं क्या था, दैट इज d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, एक मिनट, डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा -2, तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा -2। एक बार क्रॉस चेक जरूर करते हैं जब नेक्स्ट पेज पे आए, डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा -2 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है जिससे हमें हैंडल करना है, और कोई गड़बड़ नहीं हो रही, सिंपल एक्स स्क्वायर है। कैसे काम करते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर हो, ये वाली हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होती हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था। जब भी हमारे पास ऐसी एक्स की पावर्स हो, इन्हीं चारों का यूज करके हम काम कर लेते हैं। मतलब 1 माइनस या 1 प्लस डी वाली चीज, डी के साथ 1 दिखना चाहिए, यहाँ डी के साथ 1 बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये सेम हम नोट करेंगे, यहाँ पे किसी स्टेप में नहीं छोड़ना। यहाँ पे अगर डी के साथ 1 बनाना है तो ये मुझे 2 बाहर निकालना पड़ेगा। 2 मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, डी स्क्वायर बाय 2, इसके नीचे 2 बाहर चला गया ना कॉमन, डी आयोटा -1, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, इसके पास नहीं था, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। हर फॉर्मूला में हमेशा 1 प्लस में होता है, कोई भी 1 माइनस में नहीं है। देखो इसके भी प्लस है, यहाँ पे भी 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, कोई माइनस तो नहीं हो रहा ना, 1 सारे प्लस में है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर कॉमन निकालेंगे। लो जी, -2
1 अपॉन डी स्केयर, दैट विल बी सॉरी, ये बनेगा माइनस डी स्केयर बाय 2 माइनस डी आयोटा प्लस 1। जिसने मैथ्स करने में प्रॉब्लम हुई कि लिखना पड़ रहा है, वो मैथ्स फिर वहां आपको दिक्कत आने लगेगी। आपको लिखने में आलस नहीं होना चाहिए, एक दो स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखने पड़े पर मिस्टेक से बच जाओ, तब मैथ्स में मास्टर हो जाएगा आपका। अगर आप लिखने में कि एक एक स्टेप को बार बार लिखना पड़ रहा है, ये रियल पार्ट बार बार लिखना पड़ रहा है, इससे इरिटेट नहीं होते ना, मैथ्स हो जाएगा। और बस एक मैं कहते हैं ना माइंडसेट की बात है, कुछ नहीं होता, मेरे को मार्क्स तो मिलने वाले ना पूरे, मैं लिख लेता हूँ, बस ये माइंडसेट होना चाहिए, कहीं नहीं जाते आपके मार्क्स। आप क्या करेंगे, रियल पार्ट लिखेंगे, किसका, e रेज़ टू पावर आयोटा x, यहाँ पे क्या आएगा -2। अब मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर 1 मुझे प्लस में चाहिए था, मिल गया, लेकिन इसको आगे ले आती हूँ ना, 1 माइनस डी आयोटा माइनस डी स्केयर बाय 2, और ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर। पहले मैंने 1 लिखा, फिर d लिखा, फिर डी स्क्वायर लिखा, बस अब तो सिंपल है। अब क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x अपॉन -2, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस डी आयोटा माइनस डी स्केयर बाय 2 -1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बाहर क्या है एक्स स्क्वायर। अगर आप याद हो आपको कि 1 माइनस डी का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे एक चैम्बर की तरह काम करता है, एक चैम्बर एक रूम में, तो अब इसको हम एक रूम में लाते हैं। कैसे लाएंगे, देखो, रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x, दिस इज -2, 1 माइनस, अब देखो बाहर माइनस क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि हमने बाहर माइनस क्या ले लिया कॉमन, क्योंकि एक चैम्बर में लाना है इसको, माइनस कॉमन लिया तो डी आयोटा प्लस डी स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा, डी आयोटा प्लस डी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि मैंने क्या करा, यहाँ पे एक चैम्बर बना दिया कि बाहर एक चैम्बर रहेगा, आप एक रूम में आओगे, रूम में आओगे मतलब माइनस बाहर कॉमन आएगा, तो डी आयोटा प्लस डी स्क्वायर बाय 2। अब फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड रुकिए, 1 माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस डी का होता है 1 प्लस डी स्क्वायर बाय दैट इज प्लस डी क्यूब अप टू सोन। अगर ये दोनों माइनस है, सारा फॉर्मूला प्लस में होता है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब, वही हम करने वाले हैं। रियल पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा x -2, 1 प्लस डी की जगह ये पूरी चीज है, पूरी चीज लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर, इससे आगे जाने की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं, स्क्वायर या मैक्सिमम क्यूब तक हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, ये हम चेक करते हैं, डी स्क्वायर डी क्यूब, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चेक करते हैं। मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका पहला डेरिवेटिव 2x है ना, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 2x, सेकंड ऑर्डर दूसरी बार करेंगे क्या आएगा 2, थर्ड टाइम क्या हो जाएगा 0। ये पहला डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये दूसरा डेरिवेटिव है, इसके बाद डेरिवेटिव क्या हो रहे हैं 0, बस 2 ही मेरे काम के हैं, मतलब डी स्क्वायर तक ही बस मेरे काम के। अगर सिर्फ 2 डेरिवेटिव मेरे काम के हैं, मतलब सिर्फ डी स्क्वायर तक मेरे लिए काम के हैं, बाकी सबके आंसर तो 0 होने वाले हैं, तो मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगी, सिर्फ डी स्क्वायर वालों तक को, 1 को दो, डी को दो, डी स्क्वायर को दो, बट डी क्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कहां तक इंपॉर्टेंस देनी है, डी स्क्वायर तक, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर, एक सेकेंड रुको, e रेज़ टू पावर आयोटा x -2, इसका रियल पार्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लिखने की मैं एंड में बताऊंगी, दैट विल बी 1 डी आयोटा मोस्ट वेलकम, डी स्क्वायर मोस्ट वेलकम। आगे ध्यान से, इसका होल स्क्वायर खुलेगा, जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा क्या बनेगा, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, पहले इसका क्या बनेगा डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, दूसरा क्या बनेगा इसका स्क्वायर, डी की पावर 4 मेरी काम की नहीं है, प्लस 2ab 2 इंटू डी क्यूब मेरे काम का नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, इसका होल स्क्वायर खुलेगा, पहले ए स्क्वायर, डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, डी स्क्वायर मेरे काम का है मैंने रख लिया, प्लस बी स्क्वायर होगा, डी की पावर 4 मेरी काम की नहीं है, 2ab मेरे काम का नहीं है वो छोड़ दिया, प्लस अप टू सो ऑन, बस मैंने डी स्क्वायर तक की वैल्यूज यहाँ पर लिखी है। अब बस एक्स स्क्वायर अंदर ले आओ, रियल पार्ट हो, बस लास्ट स्टेप, 1 से 2 स्टेप बचे हैं, क्वेश्चन होने वाला है। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अंदर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आया, जब एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर डी से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब एक बार डेरिवेटिव, डी का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डी से हो रहा है मतलब 2x, एक्स स्क्वायर डी से हो रहा है मतलब एक बार डेरिवेटिव दैट इज 2x, डी स्क्वायर 2 बार, 2x आया पहला, दूसरा क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 बाय 2,
बात समझ आ रही है? एक्स स्क्वायर 1 से हुआ एक्स स्क्वायर डी से हुआ 2x आएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, ये आयोटा एज इट इज। फिर डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव, एक बार एक्स स्क्वायर का 2x, दोबारा करो तो 2, ये सेकंड डेरिवेटिव यही है, मतलब ये डी स्क्वायर आएगा। डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, यहां पुट कर दिया, नीचे वाला 2 एज इट इज। डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज दैट विल बी 2, मैंने यहां लिख दिया। एंड आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हम भूले नहीं, बाकी प्लस सब 0 होने वाला है, यही हमारे पास बचेगा। आगे डी क्यूब डी 4 है, वो सारे डेरिवेटिव 0 होने वाले हैं, आगे कुछ नहीं लिखना। बताओ यहां तक क्लियर है? दैट विल बी रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स -2, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा प्लस 1 और ये -2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा +1 और 2 इंटू -1 -2। 1 से 2 स्टेप बस, क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे को लगता है शीट्स खत्म है, कोई बात नहीं, हम अभी बना लेते हैं शीट। सो मैंने ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप एज इट इज नोट किया, कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, इवन ये भी प्लस माइनस नहीं किया, एज इट इज नोट किया लास्ट वाला स्टेप। अब क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स -2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा और ये -1, ये हमारे पास बना है। अब ध्यान से समझना, वैसे तो आंसर आ गया, पर ये रियल पार्ट हमने खुद लिया था ना, ये रियल पार्ट क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद लिया कि इजी करने के लिए रियल पार्ट लिख लिया। इस रियल पार्ट को खत्म भी करना है, इस रियल पार्ट को लिखे हुए को खत्म भी करना है। वो कैसे करना है ध्यान से समझना। पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिखो रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा एक्स क्या होता है? कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ई रेज टू पावर आयोटा एक्स क्या होता है? कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। यहां तक हमने सारा सॉल्व कर लिया, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब क्या कर रहे हैं? इस रियल पार्ट को खत्म करना है। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं ध्यान से देखना। ये रियल पार्ट हमने लिखना बंद करना है, फाइनल आंसर में रियल पार्ट नहीं लिखा होगा, ये हमने खत्म करना है। कैसे करेंगे? इस ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू डाल दो, वो क्या होती है? कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x आयोटा -1 और नीचे क्या चल रहा है? -2। अब देखो रियल पार्ट ऑफ ये 1/-2 एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले cos x को सबके साथ करो, cos x के सब पहले x स्क्वायर के साथ करेंगे, x स्क्वायर cos x, फिर किसके साथ होगा? 2x आयोटा cos x, फिर क्या होगा? माइनस cos x। पहले cos x को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा sin x को सबके साथ करेंगे, प्लस x स्क्वायर sin x इंटू आयोटा, फिर क्या होगा ध्यान से? प्लस 2x sin x आयोटा स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा? दैट इज माइनस आयोटा साइन एक्स। रियल पार्ट को हटाना है, सिंपल सा स्टेप है। ई रेज टू पावर आयोटा एक्स को आपने कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स लिखा और जो आपका आंसर आया ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1/-2 बाहर मैंने अभी कॉमन ही रखा है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं किया। अब देखो बस, अब क्वेश्चन कंप्लीट। एक स्टेप ये वाला देखो, रियल पार्ट किसका है? 1/-2। कुछ नहीं कर रही, ये सेम सारी चीजें लिख रही हूँ, बस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल रही हूँ, ताकि एक भी मैं शॉर्टकट या एक भी स्किप नहीं करना चाहती स्टेप, ताकि कोई कंफ्यूजन हो। पूरा लिख रही हूँ, सिर्फ एक स्टेप इसलिए बनाया है ताकि जहां हमारे पास आयोटा स्क्वायर है मैं सिंपली -1 पुट कर रही हूँ, सेम एज इट इज नोट कर रही हूँ स्टेप। बस क्या कर रही हूँ? आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये रहा -2x साइन x माइनस आयोटा साइन x। सेम स्टेप, कुछ नहीं किया, बस जहां पे ये आयोटा स्क्वायर था मैंने -1 डाल दिया। अब देखो रियल पार्ट बाय बाय कर रहे हैं हमें। कैसे? रियल पार्ट का मतलब वो वाली चीजें उठाओ जिसके पास आयोटा नहीं है। इसके पास आयोटा नहीं है, ये -1/2 तो कांस्टेंट ही था, इसके पास आयोटा नहीं है, उठा लो एक्स स्क्वायर कोस एक्स। आपके पास आयोटा है, आप नहीं आ सकते क्योंकि हमें रियल पार्ट चाहिए। आपके पास आयोटा है, आप नहीं आ सकते, हमें क्या चाहिए? रियल पार्ट चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? ये स्किप कर देंगे, ये रहा माइनस कोस एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर कोस एक्स, ये बनेगा माइनस कोस एक्स। आपके पास आयोटा है, आप नहीं आ सकते। आपके पास आयोटा नहीं है, आप आ सकते हो। रियल पार्ट का मतलब हमें बिना आयोटा वाली चीजें चाहिए। आपके पास आयोटा है, आप नहीं आओगे। तो अगर रियल पार्ट खत्म करना है, सिंपल सी चीज, इसको खोलो ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स को, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे, कहीं अगर आयोटा स्क्वायर आ रहा है
उसको -1 डालो, आयोटा स्क्वायर को -1 डालो। ये नहीं कि ये आयोटा आ गया इसको छोड़ दो, नहीं, आयोटा स्क्वायर को -1 डालो। मुझे क्या चाहिए? रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब विदाउट आयोटा वालों को मिलेगी प्रेफरेंस। ये रे विदाउट आयोटा वाले, उनको प्रेफरेंस दे दी। तो क्या बनेगा फाइनल? -1/2 एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स। सिर्फ ये -1/2 जो बाहर है ना, ये अंदर लेके जा रही हूँ, और ये क्या बनेगा? प्लस एक्स साइन एक्स। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है। डोंट वरी, मैं अभी समराइज करवाऊंगी एक एक चीज। ये मेरा क्या आ गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले x वाला ही लिखा था ना हमने, एक सेकेंड, बिल्कुल यही लिखा था। प्लस यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जब भी एक्स स्क्वायर के साथ चाहे कोस एक्स मिले चाहे साइन एक्स मिले, आपने ऐसे ही काम करना है जैसे अभी हमने किया है इस e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स की हेल्प लेके। अभी मैं समराइज कराती हूँ, सुपर इजी वे में चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से देखना। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो तो एक्स वाला फॉर्मूला लगाना नहीं बेनिफिशियल रहता, 2 बार एक्स बाहर निकालना पड़ेगा। सिंगल एक्स है, फॉर्मूला लगाओ, एक्स को आगे करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? कोस एक्स है तो रियल पार्ट लिखेंगे e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स का। कोस एक्स है तो रियल पार्ट। अगर साइन एक्स होता तो इमेजिनरी पार्ट लिखते। क्या लिखते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्या चेंजेस आएंगे बता रही हूँ। कोस एक्स है तो रियल पार्ट लिख रहे हैं, साइन एक्स होता तो इमेजिनरी पार्ट। साइन सेल्फिश है, इमेजिनरी पार्ट लिखते। यहाँ पे क्या लिखते? ऐसे चलता रहता सेम। कैसे चलता है यहाँ पे? दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ऐसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स, ऐसे चल रहा होता है। या फिर हम सिंपल लिख देते हैं IP ऑफ, ये सारा सेम लिखते हैं, e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स। यहाँ पे IP आ जाता अगर यहाँ साइन होता, लेकिन अगर यहाँ कोस है तो RP आएगा, दैट इज रियल पार्ट। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होता, बता रही हूँ, डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन ऐसे सेम चलता रहता। यहाँ अगर साइन होता तो यहाँ IP चलता रहता, लेकिन कोस है तो RP चल रहा है। ठीक है, ऐसे हम काम करते रहेंगे। फिर जैसे ही आगे आएगा d प्लस आयोटा, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, d के साथ 1 लाना पड़ता है, 1 प्लस में होना चाहिए। वही सारी चीजें जो हमने एक्स स्क्वायर की क्लास में सीखी थी कि अगर x की पावर्स होते हैं कैसे डील करते हैं। फिर ये पूरा क्वेश्चन उसका बन गया। एक बार ये आगे आ गया, पूरा क्वेश्चन उसका बन गया। फिर आप ऐसे पूरी सॉल्विंग करोगे, इसको पूरा सॉल्व करके ये वाली फॉर्म का यूज करके पूरा सॉल्व करके यहाँ आंसर पे पहुंच जाओगे। यहाँ आंसर में पहुंचने में सारा वही फॉर्मूला यूज हुए जो हमने सीखे थे कि x की पावर में कैसे काम करना है। एक बार यहाँ पहुंच गए, अब e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स को कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स डालो, इसको अंदर क्या करो? मल्टीप्लाई। अब ध्यान से, अगर बाहर रियल पार्ट लिखा है तो फाइनल आंसर में बिना आयोटा वाली चीजें आएंगी। बाहर क्या लिखा है? रियल पार्ट लिखा है, तो बिना, दैट इज जो हमारा फाइनल आंसर है। मैंने कौन सी पिक की है? जिसमें आयोटा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ इमेजिनरी पार्ट लिखा होता, लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिखा होता? IP लिखा होता, इमेजिनरी पार्ट, फिर मैं आयोटा वाले आंसर पिक करती, 2x कोस एक्स। अगर इमेजिनरी पार्ट लिखा होता, मेरे आंसर क्या होते हैं आयोटा वाले, 2x कोस एक्स, फिर प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स। अगर यह इमेजिनरी पार्ट लिखा होता तो मैं आयोटा वाले पिक करती, 2x कोस एक्स। यहाँ पे आपको 2x कोस एक्स लिखा हुआ मिलता, पर यहाँ पे रियल पार्ट है तो मैंने बिना आयोटा वाले उठाए हैं। ये हमारे बिना आयोटा वाले, -1/2 अंदर गया। दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें ये फायदा हुआ e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स का कि हम एक्स स्क्वायर वाले रूल यूज कर पाए कि एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप सारे पार्ट सीरियल ऑर्डर में देखते आ रहे हो, सारी चीजें नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। वैसे तो ये क्लास तो चलो खत्म ही हो रही है। वैसे मैंने सोचा था कि ये लास्ट पार्ट रखूंगी मैं इस चैप्टर का, सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं, सारे रूल्स हो गए, कोई नया रूल नहीं है। मैंने सोचा था दिस विल बी द लास्ट पार्ट, बट कई बार पेपर में 3 चीजें आ जाती हैं, एक्स स्क्वायर, e रेज़ टू पावर एक्स, साइन एक्स राइट हैंड साइड में, तो 3 के साथ कैसे डील करना है, कहीं आप डरना चाहो। वैसे डरना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल कि 2 वाले तो कर ली, लेकिन 3 इकट्ठे आ रहे तो कैसे डील करना है, एक एक करके इनसे भी डील करते हैं। कोई नया रूल नहीं है, सारे रूल्स हमने कर लिए, पर अप्लाई कैसे होना है। अगर राइट हैंड साइड में 3 चीजें मिलके आ रही हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। वैसे ये होनी थी लास्ट क्लास, बट स्टिल क्योंकि ये 3 वाले भी मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, पेपर में हर क्वेश्चन हमसे अच्छे से होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं
चाहिए। अगर हम चैप्टर कर ही रहे हैं इतने अच्छे से करो कि कॉन्फिडेंस इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन पेपर में हो जाए। तो ये 3 वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए इस चैप्टर जितने पार्ट्स किए अच्छे से रिवाइज करो। मुझे एक बात जरूर बताना, आप देखते हैं आपने क्लास में कितने अच्छे से सुना है। sin 3x क्या है? sin 3x क्या है? रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है? रियल पार्ट है कि इमेजिनरी पार्ट है, मुझे ये बताना। और किसका है? e रेज टू पावर किसका? तो आपने मुझे sin 3x के बारे में बताना है। दिस इज रियल पार्ट ऑफ समथिंग और इमेजिनरी पार्ट ऑफ समथिंग, और वो समथिंग है क्या? ये समथिंग है क्या? तो आपने ये बताना है sin 3x को आप किस नेम से बुलाओगे। ये आपके लिए क्वेश्चन। आप देखते हैं कितने अच्छे से क्लास में सुना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। काफी चीजों से अपडेटेड रहोगे। जब एग्जाम्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वहीं पे शेयर होता है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।